हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है, तो आप ही बताइए गलत तरीके से ज़िंदगी जीने की जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। नहीं ना खुलेंगे। इसलिए एक स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। अगर हम स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम साइंस का वो नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि 10th क्लास में एक बच्चे को क्या क्या मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 8 है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप की जानकारी किस प्रकार की जाती है कि कौन सा गैस है और कौन सा अवक्षेप है। अवक्षेप मतलब क्या होता है? अवक्षेप मतलब होता है कि कौन सा पदार्थ बच गया। ठीक है, देखिए, यदि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस बनती है तो उसका सूत्र लिखकर उसके दाईं ओर ऊपर नोक करके तीर का चिन्ह दे दिया जाता है, यानी इस प्रकार। इसका मतलब क्या होता है? गैस ऊपर की ओर भाग रही है। ठीक है, और यदि कोई अघुलनशील प्रतिफल बनता है जो घुलता नहीं है, वो पेंदी में नीचे की ओर बैठ जाता है, यानी अवक्षेप होता है, तो उसका संकेत या सूत्र लिखकर उसकी दाईं ओर नीचे नोक करके तीर का चिन्ह दिया जाता है, ताकि ये तीर नीचे की ओर ये बताता है कि नीचे कुछ पदार्थ बच गया है अवक्षेप के रूप में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फाइनल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं। आखिर हम रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक में देखिए, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा आसानी से व्यक्त कर दिया जाता है। बहुत ही कम जगहों में क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण को व्यक्त कर दिया जाता है। दूसरा है, समीकरण से प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या तथा बनने वाले प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी हो जाती है कि आखिर समीकरण में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है और भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ बना है। इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से आसानी से मिल जाती है। 3 नंबर बात करें तो देखिए, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक प्रतिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार क्या है? रासायनिक समीकरण के अनेकों फायदे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है। सभी पदार्थ जरूरी नहीं है कि ज्वाला ही उत्पन्न करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी कोई पदार्थ जल सकता है। तो ये बात करते हैं, बिना ज्वाला उत्पन्न किए हुए भी पदार्थ जल सकता है, किंतु इसमें ईंधन का पूर्ण दहन संभव नहीं है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। इस कारण ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, तो तप्त होकर चमकने लगते हैं। जैसे में हम लोग गोहरा को जलाते हैं, यानी अंगीठी को जलाते हैं, तो क्या होता है? उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? बहुत ढेर सारा धुआं निकलता है। ठीक है, तो हर पदार्थ क्या है? ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। कोई कोई पदार्थ ऐसा भी है जो बिना ज्वाला के ही जलता है। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सभी को पढ़ा दिया। अब हम जो बुक में यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लास 10th विज्ञान अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 100 में 90+ की गारंटी दी जाएगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसको हम दो तरह से बताएंगे। देखिए, नम वायु में यानी आर्द्र वायु में क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम का एक धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी और उसी का परत में रिबन पर जमेगा। तो क्या होता है, यह परत मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध पैदा करता है, जलने नहीं देता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाने से पहले साफ कर देते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। इसी को हम एक दूसरा भाषा में बता सकते हैं कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वे जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में बने रहे। अगर उसमें कार्बन रहेगा, कार्बन को नहीं फेंकेंगे, कार्बन को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, पूरी वायु नहीं मिलेगी और आसानी से वो नहीं जलेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो अब बताइए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, गैस है, इसलिए हमने H2 और Cl2 लगा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब साथ में मिलेगा तो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। लेकिन ये इक्वेशन क्या है, संतुलित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। देखिए ना, यहाँ पे 2 गो H है और 2 गो क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए 2 गो H है और यहाँ पे 2 गो क्लोरीन है, यानी इधर की और इधर की परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो हम बोलेंगे इक्वेशन क्या है, संतुलित है। दूसरे की बात करें तो देखिए, बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता क्या है। ठीक है, एक दिन हम आपको इसको भी बताएंगे कि बेरियम क्लोराइड की हम सूत्र कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है, देखिए BaCl2, BaCl2 यानी क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है। एक दिन का क्लास रहेगा, केवल हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 आखिर यहाँ पे 3 क्यों आया, यहाँ पे 2 क्यों आया, इसको ही हमें समझना है। हम अलग से एक क्लास लेकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 बना दिया। ठीक है, एक क्लास और लेंगे, इसमें बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर है सोडियम प्लस जल। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, जल का क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, जब सोडियम और जल मिलकर बना तो क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, NaOH। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो H2 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे सोडियम तो बराबर हो गया ना। यहाँ पे देखिए H देखिए 2 गो हो गया है, आई 2 गो 4 गो, इधर देखिए 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन देखिए 2 गो, ऑक्सीजन देखिए 2 गो। ठीक है, इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप जाकर इस क्वेश्चन को याद कीजिए और एक सुंदर सा नोट्स बनाकर अपने कॉपी में रख लीजिए। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।